कॉस्मेटिक में आजकल जो पेशेंट्स हैं वो मर्द ज़्यादा हैं या औरतें? मैं अब यही कहूँगी मर्द. Yeah. It's a surprise for me as well when I joined because I was like कि ज़्यादा फीमेल्स होंगी, फीमेल्स को बहुत इशू होते हैं, बट माशाल्लाह मर्द भी क्या क्या आजकल इश्यूज हैं बहुत मर्दों के? मर्दों को अपनी बॉडी इमेज से बहुत है. नाक का जो लाइपोसक्शन आपने के लिए कहा, बड़े राइनो के लिए बहुत आते हैं, राइनोप्लास्टीज के लिए. Okay. a lot of males, ओके, not one, mostly राइनोज जो हमारे यहाँ हो रही हैं वो मर्दों की हो रही हैं. ठीक है. लाइपोसक्शन आजकल नई टर्मिनोलॉजी है, एचडी लाइपोसक्शन या सिक्स पैक लाइपोसक्शन जिसको कहते हैं. 6 पैक लाइपोसक्शन भी हो रही हाँ है? जी, कि आपके 6 पैक्स हम बना देते हैं. Okay. आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत जबरदस्त. सो इट्स वेरी गुड थिंग इन अ वे कि कुछ लोग जो अपनी सुस्ती की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या थोड़ा बहुत फैट रह गया है और 6 पैक हाँ, नहीं बन पा रहे उस वजह से, जिम नहीं कर पाते रेगुलर, या उनकी जॉब आवर्स या कोई ना कोई इस तरह की लाइफ उनकी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से वो इसको तवज्जो नहीं दे पा रहे, लेकिन दे वांट देयर बॉडी टू बी इन परफेक्ट शेप. तो उनके लिए बड़ा मोटिवेशनल होता है कि दे कैन हैव दिस 6 पैक्स, दे कैन हैव अ गुड लाइपोसक्शन जिससे उनकी बॉडी के कर्व्स सब प्रॉपर नजर आए, उनकी चेस्ट मस्कुलिन नजर आए. तो ये सब हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मेल्स भी हैं. उससे ये होता है कि जब एक दफ़ा आप उनको कर देते हो ना तो दे गेट मोटिवेटेड कि वंस वी हैव दिस एंड वी हैव पेड दिस मच मनी फॉर दिस, तो फिर वो उस चीज़ की तरफ लग पड़ते हैं. ठीक है. कि एक आप कह लो हेड स्टार्ट उनको मिल जाता है कि अब हमने करना है, नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एंड नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. बंदे मैंने चेंज होते देखे, बंदों में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं. ओके. लाइपोज के अलावा नोज का बता रही थी कि क्या मर्दों के इश्यूज यही हैं? मैं बता रही हूँ कि उनको नाकों से मर्दों को बहुत होता है कि हमारा चौड़ा नाक है. मर्दों में एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ना जो स्किन होती है सेबेशियस स्किन होती है, व्हिच इज अ थिकर वन, मोटी स्किन. उसमें आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला सकते क्योंकि जो मर्जी आप नीचे फ्रेमवर्क के साथ कर लें, ऊपर जब एनवेलप वो मोटा सा स्किन का आएगा तो इट विल हाइड अवे एवरीथिंग और अल्टीमेट लुक वैसी रहेगी. तो ये हमारे यहाँ पे ड्रॉबैक है मेल्स में स्पेशली. कुछ फीमेल्स की भी सेबेशियस स्किन होती है, उनकी भी मोटी होती है. उनको हम कुछ मेडिसिन के साथ शुरू में करवा देते हैं कि थोड़ा सा बेहतर हो जाए, स्किन थोड़ी पतली हो जाए या थोड़ी लाइटर की तरफ चली जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता उसमें. ओके, बिल्कुल ठीक है. तो जो औरतें हैं वो स्पेसिफिकली किन उसमें ज़्यादा आ रही होती हैं? देखिए, औरतों में जो इनकाउंटर है वो यही चीज़ है. स्पेसिफिकली फीमेल्स में आ रहा है जो ओवरवेट होती हैं, जिन्होंने लाइपोसक्शन करनी होती है, उनकी हम एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं. बहुत ज़्यादा ओवरवेट होना शुरू हो गए हैं अब बिकॉज ऑफ डाइट. आई डोंट नो, यू माइट नो बेटर क्या इश्यूज हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन कितना वेट हम रिड्यूस कर सकते हैं लाइपोसक्शन के साथ? लेकिन लाइपोसक्शन इज नॉट देयर टू रिड्यूस वेट. ये स्पेसिफिक पार्ट को ट्रेन करता है. नहीं, ये मिसकंसेप्शन है क्योंकि एक मेरे पास आई थी, उनका मैंने किया एंड शी वाज, मेरा तो सिर्फ 5 kg नीचे गया है, मेरा तो इतना है. What was she expecting? वो समझ रही थी कि मेरा वेट भी कम हो और मेरी बॉडी भी बिल्कुल शेप में आए. बट शी हैज अ लॉट ऑफ कोमॉर्बिड्स, सो हम बहुत ज़्यादा उनमें कर भी नहीं सकते थे. ये उनको पहले से ही बता दिया गया था. द इशू वाज कि लोगों में ये होता है कि अगर हम हैं 115 110 हमारा है तो हमें फ़ौरन सीधा ये 60-70 पे. इट्स नॉट पॉसिबल. आप जितनी मर्जी लाइपोसक्शन कर लें, जितनी आप एब्डोमिनोप्लास्टी करा लें, इट कैन नॉट इफेक्ट बिकॉज फैट in itself is a lighter thing. उसका अपना कोई ज़्यादा वेट नहीं होता. It's the shape that it gives you. फिर एब्डोमिनोप्लास्टी जब हम करते हैं जिसमें हमने आपका एक एक्सेसिव स्किन और बल्क पूरा काट देना है, मतलब इट्स एक्सीजन प्रोसीजर जिसमें एक्सरसाइज कर देना है, उससे भी आपकी शेप, बॉडी की शेप बेहतर हो जाती है. बॉडी पे जो आपके ऑर्गन्स पे बर्डन होता है उस फैट का और वेट का, वो आप कम कर देते हो. बट इट विल नॉट इफेक्ट योर वेट एंड इट इज नॉट अ वेट ट्रेनिंग थिंग. ये वेट रिडक्शन के लिए नहीं है. इट इज जस्ट टू गेट इन प्रॉपर शेप एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ जिसमें आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो. कुछ लोगों को जिस तरह चलने फिरने में, या उनको लगता है कि हम तो इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा वेट नहीं खत्म हो रहा, हमारी बॉडी शेप नहीं हो रही, टोन डाउन नहीं हो रही. ये उनके लिए है कि आपकी बॉडी को हम टोन डाउन करके एक शेप में ले आएंगे, विच इज द पॉसिबल वन फॉर अस. बट टू रिड्यूस वेट इज इन योर हैंड बिकॉज आपकी बॉडी में जो मैस है, जो विसरल फैट है, जो हम नहीं रिमूव कर सकते अंदर से, वो तो आप अपनी एक्सरसाइज, डाइटिंग या डाइटरी मॉडिफिकेशंस के साथ ही करेंगे. अक्सर लोगों को ये मसला भी आता है कि बॉडी तो बिल्कुल ठीक होती है लेकिन फेस पे बहुत फैट होता है. हाँ जी, ये है क्योंकि अब इसमें ये कि फेस का जो फैट है ना, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर बॉडी. कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो पतले स्किन के होते हैं. आई यूज्ड टू बी द वन ऑफ देम एंड स्टिल आई एम,
कि when I used to be very thin and lean in my You still youth, are. नहीं, I have a big face, I have chubby face, I know. So they have this cheek fat, Okay. this fat, okay. So ये उनका बचपन से होता है. एक तरह से ये अच्छा भी होता है because that gives you a fresher skin. आपकी स्किन सही रहती है, वो wrinkles कम होते हैं या जो भी है, लेकिन एक Aging time signs कम होते हैं. लेकिन ये है कि that can affect multiple women out there or the females जिनको लगता है कि हमारी बॉडी तो पतली है लेकिन हमारा मुंह बहुत मोटा लगता है. इसको हम कहते हैं यू शेप फेस. Okay. और इसको हम वी शेप में कर सकते हैं. वी शेप में हम किस तरह कर सकते हैं कि हम उनको पतला फेस, यूथ फेस दे सकते हैं. उसमें ये जो चीक के हमारे पैड्स हैं, ये फ्रॉम इनसाइड ऑफ आवर माउथ वी कैन रिमूव. Okay. ठीक है. उसकी वजह से ये आपका एक प्रॉपर सर्कस सा बन जाता है. सेकेंड, ये आपकी जॉ लाइन डेफिनेशन, ये हम दे देते हैं. फिर ये वाला एरिया जहाँ पे हमारा एक मसल होता है, मैसेटिव मसल होता है, जो विच इज़ फॉर द मैस्टिकेशन, च्यूइंग के लिए जो यूज़ होता है. कुछ में वो बहुत हाइपरट्रोफिड होता है ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ की वजह से. कुछ पेशेंट्स को ब्रेक्सिज्म होता है, जो रात में दांत चबाते हैं, उनके ये मसल थोड़े ज़रा हाइपरट्रोफी की तरफ गए होते हैं. तो उस वजह से भी आपका ये चीज़ निकली हुई है, ये चीज़ निकली हुई है. तो ये इनके लिए हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं. Okay. सो इट्स अ मल्टी प्रोसीजर सिनेरियो जिसके अंदर 3-4 चीज़ें की जाती हैं. चिन के लिए लाइपोसक्शन करते हैं. सो ओवरऑल 3-4 चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं टू गिव यू अ स्लिमर फेस. हाइफो भी अच्छे रिजल्ट्स देता है इसके लिए. हाइफू इज गुड, लेकिन वही बात है कि हाइफू हो या कोई भी इस तरह का नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर हो, दैट इज नॉट लास्टिंग. Okay. हाइफू क्या है कि ये हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक है. ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया को जाके हिट करना है, एंड दैट इज द डेप्थ व्हिच वी हैव टू डिसाइड कि हमने किस फैट को करना है, वो फैट किधर है, हमने उतनी डेप्थ पे उसको सेट कर देना है. बिल्कुल ठीक है. वो रेडिएशंस जब जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स उधर, तो वो वाइब्रेट करेंगी, वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होगी, हीट प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से वो फैट पिघल जाता है फॉर अ व्हाइल. ठीक तो है. डेफिनेटली वो आपको एक देगा कि स्लिमर भी हो जाएंगे, थोड़ा पतला भी.